जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो करारदाद मंजर आम पे आई, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, करारदाद के बाद जिस तरह की चीखो पुकार बनी है, जिस तरह के पाकिस्तान के अखबारात, इंटरनेशनल अखबारात सारे आपने देखे हैं ना, उसके बाद क्या कहना जुल्फ़ी बहार उसने उसका ऑन चौधरी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उन्होंने कहना मैं जानता हूँ उस वक्त से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो फिर भाई अगर आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता तो आपने उस वक्त मेरे भाई क्यों नहीं उन्हें पकड़वाया जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं पकड़वाया? उस वक्त क्या वजूहात थी? क्या आप उनके साथ, क्या आप उनका साथ दे रहे थे? क्या आपको किसी की मजबूरी थी? ये बातें पता नहीं हमारा मीडिया उस वक्त क्यों नहीं पूछता। सारे मीडिया के दोस्त मेरे वहाँ बैठे थे, क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी। चलें, बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक प्रेशर बन रहा है और प्रेशर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी हालात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हालात बेहतर करने हैं, तो फिर तमाम जमहूरी जमातों को बराबरी की सतह पर आपको हिस्सा देना पड़ेगा सियासत करने का। मैं इक़्तिदार में आने का नहीं कह रहा, इक़्तिदार में वही आएगा जो इलेक्शन जीतेगा, इक़्तिदार में हिस्सा उसी मिलेगा जो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये शोर तो मच गया है ना। बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है। आज जो लोग ये कह रहे हैं जनाब इन्होंने अपनी एक फर्म जो है वो रजिस्टर करा या एक लॉबी जो है उसके ज़रिए सारा कुछ सब कुछ मान लेते हैं, जो कहते हैं मान लेते हैं। तो हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत का वज़ारत ख़ारजा वो कहाँ खड़े हैं? आपने पता है ना कल आपके वज़ीर ख़ारजा ने क्या बयान दिया, पता है कि नहीं पता? अमेरिका के बारे में नहीं सर, सॉरी, ये क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब के पास कौन सी वज़ारत? वज़ीर दिफा। वज़ीर दिफा, सॉरी, वज़ीर दिफा ने क्या कहा? वज़ीर दिफा का तुम वो क्या कहा उन्होंने पता है? IMF के मतलब, हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारी खुद मुख्तारी पर ये हमला है। उन्होंने कहा है कि सारी इनकी डिमांड्स, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इम्पोर्टर्स है इनके लिए तो मैं जंग लड़ता रहा हूँ, और 1.5% पे बात अड़ी हुई थी तो 12-13 दिन तो मैंने जंग लड़ी है। वो तो सारा उन्होंने खोल के रख दिया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। वो मुझे एक बात बताएं, अगर एक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से आगे कोई चीज़ है? यासर साहब बोले तो सही, नहीं है, नहीं है ना? नहीं। जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से आगे चीज़ कोई नहीं है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सबसे पहले है और हर जगह हम ये बात कहेंगे, तो फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सौदा करने वाले खुद वज़ीर दिफा कहते हैं कि जी हमारी खुद मुख्तारी पे हम ये के खिलाफ है, ये हमला है, IMF कर रही है। तो कंप्रोमाइज खुद ही किया ना जी, कंप्रोमाइज भी करने वाले खुद ही हैं। किसने कंप्रोमाइज किया? जाके कौन उनके पांव पकड़ने जाता था? कौन जाके उनके जाके तरले मिन्नतें करता था? कौन कहता था आप आए जनाब हमारे साथ आके 2024 का भी करे, बल्कि 26 तक करने के लिए तैयार बैठे हुए थे? तो फिर मुझे बताएं, क्या ये सहूलतकार है उन लोगों के जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं? उनके सहूलतकार हैं, उनके खिदमतगार हैं, उनके साथी हैं, क्या हैं? जब आपको पता है तो फिर खत्म करें इसे। अगर आपने हमें इस अजाब में डाल ही दिया है, अगर इस वक्त पूरा पाकिस्तान अगर इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है महंगाई के हाथों, बिलों के हाथों, चंद उन लोगों के अलावा जिन्हें शायद ये चीज़ महसूस नहीं होती, उसके अलावा ऊपर से आप एक तरफ इकरार करते हैं अपने टीवी टॉक शोज़ में और दूसरी तरफ आप जो है इतनी भी हिम्मत नहीं करते, इतनी भी जुर्रत नहीं करते कि इस वतन की सालमियत के लिए, इस वतन की खुद मुख्तारी के लिए खड़े हो जाए। जुर्रत करें ना, खड़े हो जाए, खड़े होकर कहें कि नहीं भाई मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। जिस हुकूमत ने खुद मुख्तारी पे सौदा कर दिया है, जिस हुकूमत ने इस पाकिस्तान की अवाम जो है उस पर एक बम गिरा दिया है, जिस हुकूमत ने इस पाकिस्तान की अवाम को जो है वो मफलूज करके रख दिया। यार यासर, आप कहाँ कहाँ पे जाके ये चीज़ें देखेंगे? वज़ीर आपके दिफा ये बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि सारी खराबी की जड़ इलेक्शन कमीशन है। अब भी आप कहते हैं इंसाफ, कानून कानून कानून। कानून क्या है? कानून यह है हकदार को हक दे, इंसाफ यह है कि आपकी दहलीज पर पहुंचे। इंसाफ क्या है? इंसाफ यही है ना कि अगर किसी का हक बनता है उसे मिले। इंसाफ ये तो नहीं है ना कि बाकी मामला। यहाँ पे कल बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा जनाब जो डॉक्यूमेंट्स पे है हम उसको देखेंगे ना। तो जरताज गुल पार्लियामेंट लीडर है, तस्करा हुआ आज, तस्कर में देखिए ना, डिक्लेयर किया गया ना।
आपका इलेक्शन कमीशन कहता है ये पार्लिमानी पार्टी है, सरताज कुछ पार्लिमानी लीडर है, उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, डिक्लेयर किया आपने, कागजात में लिखा है, तो फिर आप किस तरीके से उन्हें सीटें नहीं देंगे? देखो सर, वो अपोजिशन लीडर वाला मामला तो वो तो किसी आजाद को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब पार्लिमानी लीडर आपने डिक्लेयर कर, कानून के तहत बनाया जा सकता है? चले मुझे बताएं। आज तो उन्होंने कहा आजाद जो है वो तो कुछ भी नहीं है। जब कहा गया कि 63A फिर किस तरह लागू होगी? आज तो 63(2) की बात हुई ना पार्लिमानी पार्टी वाली। 63 की भी हुई जी, 63 की भी हुई, 63A की भी हुई। तो फिर किस तरह करेंगे आप? चले मान लें, चलेंगे अपोजिशन लीडर मान लें, जिस मुल्क के अंदर राजा रियाज अपोजिशन लीडर हो, यहाँ पे चलो सच्ची मुच्ची अपोजिशन लीडर तो है ना, ये भी हो गया। पार्लिमानी पार्टी है तौर पे आप तस्लीम कर रहे हैं तो वो तभी होता है। तो अच्छा, मजे की बात ये है कि सिकंदर बशीर साहब को इसका इल्म ही नहीं है, तो वो उन्होंने कहा जी कि वो जवाब में बता देंगे। बुरा ना मना, अगर ये तौहीन अदालत ना हो, वैसे होती तो नहीं, क्योंकि इजाज़त दी है जस्टिस काजी फायदीसा साहब ने, और जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही हो उस पर बोलने का हक दिया है उन्होंने। वो तो आमिर फारूक साहब ने भी आज बात की, उन्होंने कहा जी कि जब इलेक्शन कमीशन का वकील ये सोच कर आए कि मैं शायद केस जीत कर वापस चला जाऊंगा, लेकिन पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले ना, पहली दफ़ा टक्कर के लोग मिले, तमाम के तमाम जजेस जो है मेरे मौजूद जो टक्कर के लोग थे, कानून को समझने वाले, कानून को पढ़ने वाले, कानून को देखने वाले, कानून को सुनाने वाले, कानून को पढ़ाने वाले, ये सारे मिले। वहाँ पे सवाल और जवाब हुआ। जस्टिस काजी फायदीसा साहब ने भी किए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जमाल मंदुखेल साहब ने, आयशा मलिक साहिबा ने, किस किस ने मंजूर अली साहब, किस किसने नहीं किया? सब ने सवाल किया, जवाब कौन देगा? जवाब नहीं है किसी के पास, किसी के पास नहीं है। 31 फार्म 31 लाए ना, लाकर पेश करें, वहां पे पता लग जाएगा। जब ये बात इकरार करते हैं कि इन लोगों को तहरीक इंसाफ का वोट मिला है, जब वो वोट लेने वाला भी इकरार करता है, वोट देने वाला भी कहता है, वोट को उस केस को सुनने वाला भी कहता है, केस को सुनाने वाला भी कहता है, तो फिर क्यों, फिर डिले किस बात का? भाई फैसला करे, खत्म करे इस मामले को। अभी मैं सुन रहा था एक हुकूमती शख्स की बात कि सीटें उन्हें मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? भाई उन्हें ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो लड़ रहा होता है ना, जो अपने मंशूर पे होता है, जो अपने नजरिए पे होता है, वो हमेशा जीतता है। हाँ, उनको आपका नजरिया तो यह है कि आपके कायद बड़े मियां साहब, उनकी खामोशी ये बात बता रही है कि वो आपकी किसी चीज से राजी नहीं। जमात के सरबराह हैं, सदर हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो वादे करते रहे खुल के सामने आ गया है। MKM जो अपनी सबसे बड़ी पाकिस्तान की अवामी लीडर बनते हैं, वो इस पर क्यों खामोश है? जिसने इस पर वोट दिया है ना, ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने, मैं मानूंगा कि जनाब उन्होंने इकरार तो किया ना, बाकियों को भी इकरार करना चाहिए। यासर साहब जरा वो आपको एक और खुशखबरी दे देना जरा। क्या? आप बड़े यहाँ पे तराने गाते थे, बड़े तराने पढ़ते थे जनाब, 200 यूनिट सोलर लग रहा है, पता लगा आपको कि 100 यूनिट के ऊपर भी हो गया है? लग गया कि नहीं पता जी? मुझे बताए पाकिस्तान में कोई एक ऐसा घर है जहां पे 100 यूनिट से नीचे चलता हो? है कोई? और भाई कब्रिस्तान में लगा हुआ जो एक बल्ब है ना, जो कब्र के ऊपर लगता है, उसका भी ये 100 यूनिट से ज्यादा बिल भेजते हैं। तो वैसे तो माजरत से हम लोग 77 साल से ना बेहतरी की उम्मीद लगाए, हमारा ज़मीर भी अंदर से मर गया, हमारी अना भी अंदर से खत्म हो गई है, और हम भी अंदर से खत्म होकर रह गए। जरा जाके पूछें, जाके चेक करें जनाब। मैं कल बल्कि हम कोशिश करेंगे, अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने मान ली तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कल हमें इलाके मुख्तलिफ लोगों से जाके मिलना चाहिए, सॉर्ट करने चाहिए, उन्हें जाके कहना चाहिए, पूछ बताएं भाई कितने खुशहाल हैं। आपको पता है दाल माश आज क्या भाव हो गई है? दाल चने का क्या भाव हो गया है? दाल मसूर क्या भाव हो गया है? काले चने कितने के किलो हो गए हैं? जनाब कीमतें बढ़ गई हैं। मेरे पास आज एक फ़ोन आया, मुझे नहीं पता वो कौन, मेरी बहन थी, पता उसने यासर साहब क्या कहा? उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मदर फीड नहीं लेते, वो डब्बे का दूध लेते थे, 45,000 तनख्वाह थी, और हम बड़ी मुश्किल से उस पर गुजारा कर रहे थे, घर अपना है। तो अब जितना महंगा दूध हो गया है, अब
इस तरह होगा कि सिर्फ हम बच्चों को दूध पिला सकेंगे, निवाला एक वक्त का खाएंगे, 3 टाइम की रोटी नहीं खाएंगे। ये लफ्ज़ अदा किया गया कि अब तो नवाले भी गिन गिन के खाने पड़ेंगे। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमत है।